नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। हाल ही फिलहाल में अब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसका अगर आप कहेंगे कि जल्द डेट जो है, तारीखों का जो है ऐलान हो जाएगा। और इससे पहले लगातार कई सारे बड़े सर्वे और ओपिनियन पोल आने का भी सिलसिला जारी रहेगा। और इसी बीच एक बड़ा सर्वे सामने आया है, जहां पर उत्तर प्रदेश को लेकर यह सर्वे सामने आया है, जहां पर बीजेपी को क्लीन स्वीप जो है मिलती नजर आ रही है। यहां पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 78 पर काबिज होती नजर आ रही है और इंडिया अलायंस जो है वो महज 2 पर अपनी बढ़त जो है बना पाएगा। ऐसे में क्या है पूरा मामला, क्या कहता है सर्वे, किसका है यह सर्वे और बीजेपी कौन कौन सी सीटों पर जो है बढ़त बनाएगी और कौन से ऐसे 2 सीट है जहां पर इंडिया अलायंस का दबदबा देखने के लिए मिलेगा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो चुनाव आयोग की ओर से जल्द ही लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। देश के सभी राजनीतिक दल चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस चुनाव में सबसे ज्यादा अहमियत 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश की है। माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होते हुए ही जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और चुनाव से पहले वोटरों का रुझान जानने के लिए इंडिया टीवी सीएनएक्स ने उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर ओपिनियन पोल जो है किया है और जनता से उनकी राय जानी है। ये ओपिनियन पोल 1,60,000 से ज्यादा लोगों के बीच कराया गया है। आइए जानते हैं कि किस पार्टी को यूपी में सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है। तो 2014 का भी रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ देगी इस सर्वे के अनुसार। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भाजपा को भारी बढ़त मिल रही है। यूपी की 80 में से 78 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। 80 में से 78 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। राज्य के पूर्वांचल से लेकर मध्य और बुंदेलखंड समेत सभी भागों में भाजपा को जीत मिलने का अनुमान है। बता दें कि साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों ने यूपी की 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की थी और अब यह आंकड़ा जो है बढ़ चुका है और यह आंकड़ा अब 78 सीटों का बताया जा रहा है। जी हां, अगर आपको देखेंगे तो अगर ये आंकड़ा जो है ये अब 78 सीटों का बताया जा रहा है और इस आंकड़े के तहत चीजें जो है काफी ज्यादा अब बदलती नजर आ रही है। स्थिति ऐसी है कि सिचुएशन जो है लगातार चेंज हो रही। अब ऐसे में अमेठी राय बरेली में भी भाजपा को बढ़त है। तो इंडिया टीवी सीएनएक्स की ओर से किए गए ओपिनियन पोल के मुताबिक भाजपा और उसके सहयोगी दल मध्य यूपी की 14 में से 13 सीटें जीत सकती है। पूर्वांचल की 29 सीटों में भी जो एनडीए को 28 सीटें मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बुंदेलखंड की सभी 4 सीटों पर बीजेपी एक बार फिर जीत दर्ज करेगी। अवध की सभी 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। इसके अलावा अमेठी के बाद अब रायबरेली में भी कांग्रेस की हार हो सकती है। इंडी गठबंधन को केवल 2 सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा। इंडिया टीवी सीएनएक्स की ओर से किए गए ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। ये 2 सीटें मध्य यूपी की मैनपुरी और पूर्वांचल की आजमगढ़ है। वहीं राज्य में कांग्रेस का खाता भी खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। सेंट्रल यूपी की 14 सीटों की अगर हम बात कर ले तो सीटों के लिहाज से लोकसभा चुनाव में सेंट्रल यूपी भी काफी मायने रखता है। यहाँ कुल 14 लोकसभा सीटें हैं जो कानपुर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सिकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फारुखाबाद, इटावा, कन्नौज, अकबरपुर और फतेहपुर है। अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा और फतेहपुर सिकरी बीजेपी डोमिनेंस वाला इलाका है। वहीं फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फारुखाबाद और इटावा यादव लैंड की सीटें हैं। अब ओपिनियन पोल में भाजपा की बढ़त जो आपको बता दें कि इंडिया टीवी सीएनएक्स की ओर से किए गए ओपिनियन पोल में सेंट्रल यूपी की सीटों पर भाजपा और एनडीए में भारी बढ़त दिख रही है। यहाँ कुल 14 सीटों में से 13 सीटों पर भाजपा को जीत मिलने का अनुमान है और सिर्फ मैनपुरी की सीट पर सपा को जीत मिलती दिखाई दे रही है। भाजपा को सेंट्रल यूपी में आसान जीत मिलती दिख रही है, लेकिन पार्टी मैनपुरी का गढ़ एक बार फिर से नहीं ढा पाएगी। वही पूर्वांचल की अगर बात कर ले तो किसे कितनी सीटें हैं, तो इंडिया टीवी सीएनएक्स की ओर से किए गए ओपिनियन पोल के मुताबिक पूर्वांचल की 29 में से एनडीए को 28 सीटें मिलती तो दिख रही है। वही इंडी गठबंधन को महज 1 सीट मिलती दिख रही है। अन्य के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं दिखाई दे रही। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी जीत सकती है। वही मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज से अपना दल जीत सकता है। अब ओपिनियन पोल के मुताबिक तो रोहिलखंड की 11 सीटों में एनडीए को सभी 11 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। वही इंडी गठबंधन को रोहिलखंड में एक
भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। इसके अलावा इस बार के चुनाव में पूरे रोहिलखंड में बीजेपी पूरी तरीके से अपनी बढ़त जो है बनाए हुए है। रोहिलखंड की सभी 11 सीटों का हाल भी समझिए। पहला है बिजनौर। चर्चा है कि बीजेपी यह सीट आरएलडी को दे सकती है। यह सीट पर मुस्लिम और जाट का कॉम्बिनेशन बनता है। बता दें कि नगीना एससी। साल 2019 में नगीना सीट पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। हालांकि उस समय बसपा और सपा के बीच गठबंधन था। इस चुनाव में सीट पर भी भाजपा के जीतने के आसार जो है नजर आ रहे हैं। अगली अगर सीट की बात करें वो है मुरादाबाद। तो साल 2019 में यहां से समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने जीत दर्ज की थी। एसटी हसन मुरादाबाद के सांसद हैं। इस बार यहां भी बीजेपी की जीत के आसार है। रामपुर की बात कर लेते हैं। आजम खां की वजह से चर्चाओं में रहने वाली रामपुर सीट पर 50% से अधिक मुसलमान हैं। हाल ही में हुए उपचुनाव के परिणाम सामने आने के बाद रामपुर सीट बीजेपी के पास है। यहाँ बीजेपी दोबारा जीत जो है दर्ज कर सकती है। वहीं संभल की अगर बात कर ले तो साल 2019 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। यहाँ के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आज निधन हुआ। 94 ईयर्स के बर्क ने आज आखिरी सांस ली। यहाँ भी बीजेपी जीत सकती है। अमरोहा लोकसभा चुनाव 2019 में अमरोहा सीट पर बसपा ने जीत हासिल किया था। ये सीट मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन वाली सीट है। हालांकि सीट पर भी बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। बदायूं इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को टिकट दिया था। इसके बावजूद इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। अगला ये सीट बीजेपी के पास है। साल 2014 और 19 के दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत जो है दर्ज की थी। वही एक बार फिर से बीजेपी यहाँ जीत सकती है। सीट पर मुस्लिम और दलित वोटर ज्यादा है। अगली सीट की बात कर ले बरेली संप्रदाय के कारण मशहूर बरेली सीट अब सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर है। हालांकि बीजेपी सीट पर भी जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। पीलीभीत इस सीट पर अभी वरुण गांधी सांसद है। उनसे पहले 2014 में मेनका गांधी यहां से सांसद थी। वहीं इस बार भी इस सीट पर बीजेपी की ही जीत होती दिख रही है। अगली सीट है शाहजहांपुर। यह सीट सुरक्षित सीट है जो कि फिलहाल बीजेपी के पास है। इस सीट पर मुस्लिम और ओबीसी वोटर ज्यादा है और इस सीट पर भी बीजेपी की जीत हो सकती है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो कि काफी ज्यादा अहमियत रखता है लोकसभा चुनाव में, उसकी काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि एक अहमियत है क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में अगर ताजा आंकड़ों की बात करें, ताजा समीकरण की अगर हम बात करें और सारी चीजें अगर देखें तो उस हिसाब से स्थिति यही कहती है कि बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर काफी ज्यादा हाई है और बीजेपी लगातार कहती रही है इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। और यही कारण है कि हर छोटी से छोटी पार्टी, बड़ी से बड़ी पार्टी, हर अगर आप कहेंगे लेवल पे कार्यकर्ता, माइक्रो लेवल पर, मिनी लेवल पर, हर जगह जो है वो इसका अरेंजमेंट कर रही है, सेटलमेंट कर रही है, सारी चीजें अपने हिसाब से कर रही है ताकि ये जो आंकड़ा इन्होंने दिया है, ये आंकड़ा जो ये कह रहे थे, इस आंकड़ा को ये पार करे। और ऐसे में जो पहला फ्रेश अगर आप कहेंगे कि सर्वे ओपिनियन पोल जो है सामने आया है, जो 1,60,000 लोगों की राय लेकर बनाया गया है, ये ओपिनियन पोल कहता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इतिहास रच देगी और 2014 का जो इनका आंकड़ा था वो 80 में से 73 सीटें जीतने का था और ये आंकड़ा इस बार यानी 2024 में टूट जाएगा और ये आंकड़ा जो है, ये आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा बनेगा और ये 80 में से 78 सीटों पर जीत का आंकड़ा बनेगा। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में जो और ओपिनियन पोल और सर्वे निकल कर आते हैं, इसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है लेकर लोकसभा सीटों को लेकर समीकरण किस प्रकार बदलते हैं और क्या चीजें देखने के लिए मिलती है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।